दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात तो है, पर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का अपना फायदा है और लॉन्ग टर्म का अपना फायदा है। तो क्या है दोनों में फर्क, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको ज्यादा रिटर्न किसमें मिलेगा, ज्यादा फायदा आपको किसमें होने वाला है, डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ताकि आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। पैरामीटर नंबर 1, वोलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म में आपको हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको लो वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। पैरामीटर नंबर 2, रिटर्न। शॉर्ट टर्म में आपको लो रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म में आपको हायर रिटर्न देखने को मिल सकता है, और इसका कंपैरिजन हम आगे एक्सेल शीट में देखने वाले भी हैं। पैरामीटर नंबर 3, रिस्क फैक्टर। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हायर रिस्क देखने को मिल सकता है, वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लोअर रिस्क देखने को मिलता है। पैरामीटर नंबर 4, इन्वेस्टमेंट गोल। आपका जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है वो हो सकता है कि आपका गोल हो कि हम अपने डेब्ट को क्लियर करेंगे, हम किसी के कर्ज को चुकाएंगे, हम ट्रैवल करेंगे, या फिर हम कोई खरीदारी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, शादी करेंगे, इमरजेंसी के लिए फंड को यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, आपका पेंशन का प्लानिंग हो, आपको एक बड़ा घर खरीदने का प्लानिंग हो, आपका वेल्थ बनाने की प्लानिंग हो, तो ये सारा कुछ लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो पाता है। पैरामीटर नंबर आखिरी और 5, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में आप कुछ महीने से कुछ साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट आप कर पाते हैं, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में बात करें तो आप कुछ साल से लेकर के कुछ दशक तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो आपने 5 पैरामीटर देखा शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का। अब चलिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, और इन बेनिफिट्स को अपोजिट आप कर लेंगे तो शॉर्ट टर्म का आपको डिसएडवांटेज यानी कि लॉस दिखेगा। तो बेनिफिट नंबर 1 आपको मिलता है कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी। आपको लॉन्ग टर्म में कम टैक्स देना पड़ता है, यानी कि एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, वहीं आपको शॉर्ट टर्म में एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गेन टैक्स जो कि 20% देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4 कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम 2 सालों के लिए 0 से 1% तक का चार्ज किया जाता है। वहीं आपको शॉर्ट टर्म में यानी कि 2 साल तक के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, जो कि 1% तक का चार्ज हो सकता है। चौथा पॉइंट है मार्केट रिकवरी। अगर मान लीजिए मार्केट किसी भी तरह से करेक्शन होता है या थोड़ा मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म में आप इसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वही शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट करेक्शन होता है या मार्केट में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव होता है, तो चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है, समय आप ज्यादा नहीं दे रहे हैं रिकवर करने के लिए, तो इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में रिकवरी के चांसेस बड़ा ही कम होता है। अगला पॉइंट है पीस ऑफ माइंड, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो सुकून आपको मिल पाता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिलता, क्योंकि कम समय में अगर आप दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है टाइम इज मनी, यानी कि टाइम इज मनी वाली कहावत परफेक्टली फिट बैठता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको बताता है कि समय कैसे आपको पैसा बना करके देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में टाइम इज मनी वाली कहावत बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तो ये है कुछ बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के। अब चलिए रिटर्न्स देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना होता है, और दोनों के रिटर्न में कितना फर्क है। तो दोस्तों, मैंने एक्सेल शीट ओपन कर लिया है। एक लमसम अमाउंट हम एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे, और एक रिटर्न परसेंटेज हम यहां पर ले लेंगे, और एक ड्यूरेशन ले लेंगे। तो चलिए हम एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आपने लिया है 15% का एक्सपेक्टेड, और हम ईयर्स जो ले लेते हैं ड्यूरेशन वो 30 सालों तक का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो लमसम अमाउंट 2 लाख रुपए का, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और 30 सालों तक के लिए ये इन्वेस्टमेंट हम यहां पर देखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का। तो देखिए, आपको यहां पर ईयर्स देखने को मिलेगा, ये ईयर्स है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये कंपाउंडिंग अमाउंट है जो कि आपको रिटर्न हर साल मिल रहा है और कंपाउंडिंग हो रहा है, ये वो अमाउंट है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंडिंग मिलाकर के कितना बनता है,
रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, कितना गुना पैसा बन रहा है, ये सारा कैलकुलेशन आपको इस एक्सेल शीट में मिलने वाला है। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये पहला जो 1 से 5 साल तक का यहां पे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न है, टोटल अमाउंट है और कितना गुना बना है, इसे हम रिटर्न के हिसाब से देखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है 1 से 5 साल तक का। 5 साल से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए और अगर गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म का वो 2 साल का ही है कि 2 साल से कम का इन्वेस्टमेंट है तो उसे शॉर्ट टर्म माना जाएगा और 2 साल से ज्यादा का है तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। लेकिन रिटर्न पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो 5 साल से ऊपर का लॉन्ग टर्म और 5 साल से नीचे का शॉर्ट टर्म। तो पहले हम शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और रिटर्न कितना मिला, कितना गुना पैसा बना। तो देखिए पहले साल में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है लमसम, 30,000 रुपए इस पर हमें रिटर्न मिला है, 2,30,000 रुपए टोटल अमाउंट बना। दूसरे साल ये 2,30,000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया, इस पर हमें रिटर्न मिला 34,500, टोटल अमाउंट बना 2,64,500। तीसरे साल ये 2,64,500 इन्वेस्टमेंट हो गया, इस पर हमें रिटर्न मिला 39,675 और ये टोटल अमाउंट हो गया 3,04,000। इसी तरह से अगर आप 5वां साल में देखेंगे तो 3,39,000 रुपए कंपाउंडिंग के साथ जो इन्वेस्टमेंट हुआ इस पर हमें रिटर्न मिला 52,470, टोटल अमाउंट हो गया 4,02,271 रुपए। यानी कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपया बन गया कितने समय में, 5 सालों में। हमें रिटर्न इसमें कितना मिला, 2 लाख रुपया मिला। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 लाख का रिटर्न, टोटल हमारा अमाउंट बन गया 4 गुना, यानी कि 2 गुना पैसा हमारा 5 साल में हो गया है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमने 2 गुना पैसा अपना बना लिया है। अब 2 गुना भी बहुत होता है क्योंकि 2 गुना आपको ना ही एफडी में 5 साल में मिलता है, ना ही पीपीएफ में मिलता है, ना ही आपको कहीं और भी मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म में आपने पैसे दोगुना किए हैं 5 साल में। अब आप लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो वही पैसा आपका यहां पे कितना गुना हो जाएगा। आप देख लीजिए कि 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जरूर, लेकिन 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपको 6,09,000 रुपए का रिटर्न मिलता है। जी हाँ, कहां 5 साल में 2 लाख का रिटर्न और कहां 10 साल में 6 लाख का रिटर्न, यानी कि सीधे यहां पर आपका 4 गुना रिटर्न बन जाता है 10 साल में। 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 8,09,112 रुपए। इसमें आपका रिटर्न जो है वो है 6,09,112 रुपए और टोटल मिलाएंगे तो 8,09,000 रुपए बनते हैं टोटल अमाउंट 10 सालों में। तो अब आप बताइए कि ये 10 साल वाला इन्वेस्टमेंट बेहतर है, ये 5 साल वाला इन्वेस्टमेंट बेहतर है। आप दोनों का कंपैरिजन यहां पर देख लिया और आप फैसला कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म आपके लिए बेहतर है, ये शॉर्ट टर्म आपके लिए बेहतर है। ये दोनों आपने देख लिया। अब ये तो आपने सिर्फ 5 साल और 10 साल का देखा। अगर 5 साल वर्सेस 15 साल और 5 साल वर्सेस 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। देख लीजिए आगे, ये देखिए 11 से 15वां साल, इन्वेस्टमेंट तो वही 2 लाख रुपया है, लेकिन अगर 15 साल तक के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें रिटर्न मिलता है 14,27,000 रुपया। जी हाँ, 2 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट में 15 साल में 14,27,000 रुपया आपको सिर्फ रिटर्न मिलता है। टोटल अमाउंट आपका बनता है 16,27,000 रुपया, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 8 गुना पैसा आपको 15 साल में बना करके देता है। यह है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आखिर ये पैसा इतना तेजी से 5-5 साल के अंतर पर पैसे ये डबल ट्रिपल कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम ये कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हर 5 साल के पीरियड अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका पैसा कैसे डबल ट्रिपल होता है, ये पहले हम देख लेते हैं। तो ये तो आपने 15 साल तक का देख लिया। अब आइए 20 साल का, 16 से 20 साल का आप यहां पर डेटा देख लीजिए। तो 20वां साल जो आपका सेम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए में आपको रिटर्न मिलता है 30 लाख रुपए 73,000 और आपका टोटल अमाउंट बनता है 32,73,000 रुपए, यानी कि 16 गुना पैसा आपका बनता है 20 साल में। तो आपने अभी यहां तक देखा है, यानी कि 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट देखा है और 20 साल में ही यह समझने के लिए काफी है कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना फायदा मिलने वाला है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। अब आप आ जाइए 25 साल। 25वां साल अगर आप देखेंगे तो सेम अमाउंट इन्वेस्टेड है 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए में आपको 63 लाख का रिटर्न मिलता है। टोटल अमाउंट आपका 65 लाख बनता है, जो कि 32 गुना है। और वहीं 30 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट करते हैं तो आपको 66 गुना पैसा बनता है, यानी कि 1,30,00,000 रुपए का रिटर्न मिलता है और टोटल 1,32,00,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट बनता है। अब ये पैसा इतना तेजी से क्यों बन रहा है? पिछले पहले 5 साल में पैसा तो उतना तेजी से बना नहीं, लेकिन अगले 5 साल के बाद जितना ज्यादा समय हम दे रहे हैं उतना ज्यादा तेजी से हमारे पैसे गुना होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में
हमने कई बार बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है कि ब्याज पर ब्याज वाला हिसाब किताब होता है। तो वैसे ही यहां पे रिटर्न पर रिटर्न वाला हिसाब किताब होता है। अब ये कैसे होता है यहां पे देख लीजिए, कंपाउंडिंग वाला ये कॉलम है, इसमें आप देखिए पहले साल 30,000 रुपए रिटर्न मिला, दूसरे साल 34,500, तीसरे साल 39,675। ये रिटर्न पर रिटर्न की वजह से हमारा पैसा हर महीने बढ़ता जा रहा है रिटर्न के रूप में। आप 5 साल में देखेंगे, पहला साल में 30,000 मिला ना, 5वें साल में 52,470 रुपए रिटर्न मिल रहा है, छठे साल में 60,000, और वहीं अगर आप 10वें साल में देखेंगे तो 1 लाख रुपए आपको एक साल में रिटर्न मिल रहा है। अगर आप वहीं 15वां साल में देखेंगे तो 2,12,000 का रिटर्न है, 20वां साल में देखेंगे तो 4,26,000 रुपए सिर्फ एक साल का रिटर्न है। तो दरअसल ये सारा कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है। तो आपको शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का वो बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है जो बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म में आपने देखा भी कि कैसे पैसा 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ये सिर्फ और सिर्फ 5-5 साल के अंतर में हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने एक्सेल सीट में रिटर्न का कंपैरिजन देख लिया कि शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, लॉन्ग टर्म में कितना मिलने वाला है। और अब आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आपके लिए म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सही होगा या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।